आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। ये याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है, मतलब आप सभी भाई बहनों के लिए जो भी कंपटीशन जीवन से संबंधित जो भी समस्याएँ होती है उसका निराकरण तुरंत हो जाता है। आप सभी लोगों की समस्याओं को हम सॉल्व कराने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं, इसलिए आप सभी लोग अपनी समस्याओं को 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें प्रेषित कर सकते हैं। और कुछ महान शख्स हैं कि जो कि मतलब इस नंबर पर कॉल भी करने लगते हैं, तो कॉल मत किया करिए क्योंकि फ़ोन किसी का पिक नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारे अपडेट देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए वीडियो और लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के, जहां पे आयु सीमा आदि को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय ने कल की डेट में एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन किया है। मतलब ये मीटिंग बुलाई जाएगी क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं और वंदे भारत का गिफ्ट वगैरह देने वाले हैं जनता को। इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत हो जाइए, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के जीवन में बदलने वाली हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं कि आप लोगों को आयु सीमा में, ठीक है ना, चाहे अनारक्षित वर्ग हो या आरक्षित वर्ग हो, ठीक है, चाहे आरक्षित वर्ग में ओबीसी, एससी, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप सभी लोगों को केंद्र सरकार लेवल पे भी एक विस्तृत राजपत्र जारी होता हुआ दिखेगा, जो कि ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन से ही रिलेटेड होने वाला है, ठीक है ना। और आप लोगों को उत्तर प्रदेश में भी ईडब्ल्यूएस के जो हमारे भाई बहन हैं उन सभी भाई बहनों को 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारे भाई बंधु इस बात को लेकर के चिंतित हो जाते हैं कि आखिर हम 52,000 की वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे, ये समस्याएं हो जाती हैं, है ना, कि हम आवेदन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और जाहिर सी बात है कि आप लोगों के 52-54,000 के पद की वैकेंसी आए आपके सामने और आपने एक बार भी आवेदन नहीं किया, आप ओवर एज हो गए हो और फिर आप आवेदन नहीं कर पाओ, तो मैं समझ सकता हूँ कि इससे बड़ी तकलीफ और कुछ नहीं हो सकती, ठीक है ना। और सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आपके सामने से वैकेंसी आए और चली जाए, तो आपको बहुत तकलीफ होती है जब आप आवेदन नहीं कर पाते हो। तो इन सारी तकलीफों को हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए एज रिलैक्सेशन को लेकर के हम अकेले ही आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर भी आप सभी लोगों का सहयोग हमें प्राप्त नहीं हो पाया है। आप सभी लोग एक निष्क्रिय, जैसे एक निष्क्रिय लकड़ी का तना नहीं होता है कि उसको कहीं भी उठा करके लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, तो वैसे वैसे वो पड़ा रहता है, चाहे 4 साल 5 साल तक के लिए उसको रख दिया जाए। उसी तरीके का कंडीशन, उसी तरीके की बातें आप सभी लोगों के जीवन में भी है कि अगर आपको अच्छी मसालेदार चटपटी खबरें मिले तो आप उसे बड़े चाव से देखते हो, लेकिन अगर आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपकी कॉम्पिटिटिव लाइफ के लिए अगर कोई भी आपके लिए प्रयास कर रहा है तो उसको आप सभी लोग सपोर्ट नहीं करना चाहते हो, मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। कुछ विद्यार्थियों का यह कहना है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, सर जी मेरा होगा कि नहीं होगा। मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि पद कितने हैं, कितने पदों पर होगा। हो सकता है किसी विषय में 2 पदों पर हो, किसी पे 1 पे हो, किसी पे 40 पे हो, किसी पे 60 पे हो, तो उसमें क्या दिक्कत है। आप सभी लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जितने पदों का ब्यौरा शिक्षा निदेशक महोदय को प्राप्त हुआ होगा उतने ही पदों पे आपका होगा, ठीक है। और जो आपकी काउंसलिंग हमारे जो मतलब रिजर्व भाई बहन है जो हमारी याचिका में ऐड हैं, उन विद्यार्थियों की जो काउंसलिंग वो अलग से होगी। मतलब काउंसलिंग क्या, उनको डायरेक्ट नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है ना, तो उनका मैटर बिल्कुल भी अलग है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, परेशान बिल्कुल मत होइए। जो भी आप लोगों के सामने आने चल रहा है, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हो या रिजर्व कैटेगरी के लिए हो,
आप सभी लोगों को बिल्कुल भी इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके सीट वृद्धि को लेकर के। आप लोगों को लगभग 6500 पद, 6500 पद ये टीजीटी 2022 की वैकेंसी में बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। आज इस बात की सूचना प्राप्त हुई है, इसलिए आप लोगों को जानकारी मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि 6500 पद बहुत होते हैं, ठीक है। 4265 पदों का विज्ञापन आपका पहले का है, और यदि इसमें 6500 पद जुड़ जाएं तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए एडवांटेज होने ही वाला है, ठीक है ना। कुछ लोग पूछते हैं सर जी जीव विज्ञान में कितना बढ़ेगा, कुछ लोग पूछते हैं विज्ञान में कितना बढ़ेगा। तो जितने आपके पद विज्ञापित हुए थे, जितने भी आपके वर्गों में या आपके विषयों में जितनी भी सीटें थीं, जस्ट उसका डबल, 2.5 गुना 3 गुना तक सीटें होंगी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और वैसे भी जीव विज्ञान को लेकर के एक शासन स्तर पे एक मतलब जद्दोजहद देखने के लिए मिलने वाली है कि हाई स्कूल लेवल पर कोई अध्यापक अगर जीव विज्ञान को पढ़ाए तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा संदेहास्पद की दृष्टि से उसको देखा जाता है। इसीलिए 2011 के जो टीजीटी के भाई बहन थे हमारे, वो वैकेंसी क्लियर हो गई, लेकिन 2011 के भाई बहन हमारे, और सबसे बड़ी चीज़ है 2016 के काफ़ी सारे विद्यार्थी जीव विज्ञान वाले लटक गए थे, ठीक है ना। और अब इन मुद्दों को फिर से हवा मिल गई है, और फिर से इस बात पे चर्चा शुरू हो चुकी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अलग सा हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये जो सोशल मीडिया पे खबरें तैर रही हैं कि जीव विज्ञान को समाप्त किया जा रहा है हाई स्कूल लेवल से, जीव विज्ञान का अब विज्ञापन नहीं आएगा, ना उसमें वैकेंसी आएगी, ना सीटें होंगी, ना अध्यासन मिला है, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ जीव विज्ञान पहले भी था, अब भी है, और आगे भी रहेगा। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के RO 2023 के विज्ञापन को लेकर के। RO 2023 का विज्ञापन जुलाई लास्ट तक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। आज लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि RO 2023, चूँकि NIC की वेबसाइटें बहुत बुरी चल रही हैं, बहुत बुरी। अब बरसात में तो कुछ ज़्यादा मतलब उनकी जो है हवा निकल जाती है ना। आप जैसा कि बिहार BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट को दे सकते हैं, जो इन्होंने पर्टिकुलर सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती के आवेदन लेने के लिए उस वेबसाइट को बनाया है। तब भी हाल है कि मतलब आप क्या ही मानिए कि आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं विद्यार्थी, ठीक है ना। तो उसी तरीके से NIC को सारा डिटेल भेजा जा रहा है कि इतने लाख आवेदन होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फीस पेमेंट होगी, उसके 24 घंटे बाद विद्यार्थी इसको आवेदन कर सकते हैं। ये समस्याएं आप लोगों के जीवन में ना आए, इसके लिए NIC के साथ जो लोक सेवा आयोग की मीटिंग हुई थी उसमें तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चाएं भी हुई थी, ठीक है ना। और अब चूंकि लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही आप लोगों की LT ग्रेड GST प्रवक्ता को भी जारी किया जाना है, लेकिन अब ये स्थितियां आप सभी लोगों की थोड़ी सी परिवर्तित होती हुई देख सकते हैं। मतलब आप लोगों के लोक सेवा आयोग से LT ग्रेड GST प्रवक्ता को लेकर के नए शिक्षा संवर्धन आयोग को वैकेंसी दी जा सकती है। अब आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे, है ना, कि ऐसा कैसे हो सकता है। सर जी तो आज तक बताते रहे हैं कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी होगा, फिर ये अचानक से क्या होगा। अचानक से इसलिए हो गया है क्योंकि जो इसमें TGT की जो नियमावली है, ठीक है ना, TGT के आप सभी लोगों की नियमावली वो LT ग्रेड में लागू हो, इसके संबंध में आपको मैंने पहले ही कहा था कि नॉन BEd वाले जो विद्यार्थी हैं, यदि उनके हितों की रक्षा होनी है तो जाहिर सी बात है इस वैकेंसी को नए आयोग के पास जाना ही होगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के है कि क्योंकि सारे अध्यापकों की भर्तियों का जिम्मा आपके आयोग को दिया गया है, तो अब LT ग्रेड GST प्रवक्ता क्या कहीं से बन करके अलग से आएगा। हालांकि आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी बातें सोशल मीडिया आज पे कही जा रही हैं, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके टोटल अध्यासन अभी लोक सेवा आयोग में है, जैसा कि आप लोगों को पूर्ववत एक बार बताया गया था, वो भी गौड़ साहब के हवाले से खबर छपी थी समाचार पत्रों में कि सारे अध्यासन आपके वापस भेज दिया गया। कोई अध्यासन वापस नहीं भेजा गया था। अब तो चूंकि एलिजिबिलिटी भी कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि आपने UPSSC के भी आवेदनों को देखा होगा, विज्ञापनों को देखा होगा, वहाँ पे इक्विवेलेंट समकक्ष शब्द का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है विज्ञापनों में, है ना।
तो सारे विज्ञापनों में सारी प्रकार की अर्हताएं, एलिजिबिलिटी आदि क्लियर हो चुका है। तो आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिंदास होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपी से। यूपी आप सभी लोगों के आवेदन लेने के साथ साथ अभी 1-2 विज्ञापन और जारी करने चल रहा है। साथ ही साथ आप सभी लोगों के जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना, इस पेंडिंग रिजल्ट की प्रक्रिया, चाहे वो मुख्य सेविका को लेकर के हो या लेखपाल को लेकर के हो, वनरक्षक दरोगा को लेकर के हो, या जेई 2018 को लेकर के हो, या आपके मंडी परिषद मार्केटिंग इंस्पेक्टर रिवाइल्ड रिजल्ट को लेकर के हो, ठीक है ना, चाहे जूनियर असिस्टेंट कृषि को लेकर के हो, चाहे अन्य प्रकार की वैकेंसीज को लेकर के हो, सारी वैकेंसियों के मतलब जो आप लोगों के परिणाम आदि जो पेंडिंग है, इन परिणामों को तैयार करने और उसको जारी करने की जो टेक्निक है, मतलब जो क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो आप लोगों की पूरी की जा रही है। और जुलाई लास्ट तक आप सभी लोगों को लगभग 4 से 5 बड़े विज्ञापनों का जो प्रतीक्षित रिजल्ट है आप सभी लोगों का, वो जारी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, 22 तारीख तक आप सभी लोगों का हाई कोर्ट के माध्यम से रिजर्व किया गया आदेश वो सुनाया जाने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसके बाद आप लोगों की जो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती जो आप लोगों की पेंडिंग थी, उस शिक्षक भर्ती में आप लोगों को काफ़ी सारे एडवांटेज देखने के लिए मिलने वाले हैं। मतलब ये वैकेंसी आप सभी लोगों की वो अगस्त में कंप्लीट कर ली जाएगी। बेसिक शिक्षा उप सचिव महोदय के हवाले से इस बात की सूचना आप लोगों को प्राप्त हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती आप सभी लोगों की बहुत जल्दी ही डिक्लेयर होने चल रही है। साथ ही साथ नए विज्ञापन का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। 8500 से अधिक पदों का आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, अधिसूचना मिल चुका है। तो आप लोगों को चिंतित बिल्कुल नहीं होना है, अपनी तैयारियों पर फोकस करना है। भाषा शिक्षकों के लिए भी आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एकदम एग्जैक्ट, एकदम परफेक्ट, एक्यूरेट सूचना प्राप्त हो गई है। भाषा शिक्षकों को लेकर के जो कार्यावधि आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है, उसमें आप लोगों को लगभग 19,000 साढ़े 19,000 पदों पर आप विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो प्रमोशन की जो लिस्ट है वो क्लियर हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लगभग आप सभी लोगों को 24,500 अध्यापकों की प्रमोशन होता हुआ दिखेगा। लेकिन उसके बाद भी जो पद खाली हैं उस पर भाषा शिक्षकों की वैकेंसी होगी। सभी प्रकार के अध्यापकों की वैकेंसी नहीं आएगी इसमें, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। इसमें होगा सामाजिक विज्ञान, इसमें होगा कला, इसमें होगा आप सभी लोगों का अंग्रेजी, इसमें होगा संस्कृत, हिंदी, ठीक है ना। बाकी और किसी भी विषय का आपको आवेदन नहीं करने के लिए मिलेगा, ठीक है। मतलब इसको भाषा शिक्षक के तौर पे जाना जाएगा, क्योंकि आज तक अन्य विषयों की कभी वैकेंसी आई नहीं थी। तो आप लोगों को ये वैकेंसी भी देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यदि आप लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीडी, पीजीडी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर नहीं, क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा हमसे पूछते हैं कि भैया आपका पुराना व्हाट्सएप नंबर काम क्यों नहीं करता। तो ये व्हाट्सएप नंबर इसमें काम नहीं कर रहा है। इसमें 830 32 72 282 ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। आप सभी लोग इसे ही नोट डाउन कर लीजिए, सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में, और अपनी समस्याएं या नोट्स आदि बुक करना है तो आप इसी पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई शिक्षक भर्ती आई नहीं है ना। और साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत समय से विद्यार्थियों की मांग भी रही है कि हमें प्राथमिक शिक्षा भर्ती चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगला वर्ष जो है वो चुनावी वर्ष है। तो आज आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत जल्दी आप लोगों को स्टेटमेंट यूपी गवर्नमेंट के मुख्य सचिव महोदय का मिलने वाला है, ठीक है ना। आप लोगों को स्टेटमेंट मिलने वाला है कि प्राथमिक स्तर पे कितनी बड़ी वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलने जा रही है, ठीक है। तो निश्चित होकर के मजबूती के साथ अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। तैयारियां बेहतरीन होगी, सफलता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। यदि आप लोगों को टीजीडी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों का हमारे साथ जुड़ना है तो आप सभी लोग हमारे साथ 10 तारीख के पहले जुड़ जाइए, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे तक हमारे याचिका की तारीख लगेगी। उसके बाद आप सभी लोगों के पक्ष में फैसला होना तय है। और
आप लोगों को मैं बता दूं, इसी डेट में जितने हमारे भाई बंधु हैं उन सभी लोगों की याचिकाएं, मतलब याची लिस्ट जो है उनके नाम सहित, डॉक्यूमेंट सहित सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगी और वो लिस्ट आ जाएगी आपकी शिक्षा निदेशालय। ठीक है ना। आप सभी लोगों के लिए मजबूत पक्ष रखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों की विजय सुनिश्चित है। आदरणीय हाईकोर्ट के माध्यम से आप लोगों की विजय के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हमको लगभग 98% सफलता प्राप्त हो गई है, बस 2% की कसर बाकी है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग अपना उद्धार चाहते हो तो फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।